बहुत समय पहले की बात है। शौर्यगर्ह नाम के राज्य में वीरेंद्र नाम का राजा रहता था। वह न सिर्फ वीर था, बल्कि अपनी दयालुता के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध था। राजा का एक नियम था, राजा पहले प्रजा को देखेगा, बाद में खुद को। संकट का समय एक वर्ष राज्य में भयंकर सूखा पड़ गया। नदी सूखने लगी, खेती बर्बाद होने लगी, लोग परेशान होने लगे। मंत्री राजकोष के घटने की चिंता में थे, लेकिन राजा वीरेंद्र हर दिन खेतों का दौरा करता और लोगों को धैर्य देता। अद्भुत घटना। एक शाम राजा जंगल में घूमते हुए एक वृद्ध साधु से मिला। साधु ने कहा, राजन, तुम्हारी दयालुता की परीक्षा होने वाली है। पर्वत के पीछे एक छिपी नदी है। अगर तुम उसे ढूंढकर खोल दोगे तो पूरा राज्य बच जाएगा। राजा ने बिना देर किए सैनिकों के साथ पर्वत की ओर कूच किया। रास्ता कठिन था, कांटों से भरा, पत्थरों से घिरा, पर राजा ने हार नहीं मानी। अंततः वह उस छिपी नदी तक पहुंचा। नदी चमक रही थी, मानो पानी नहीं बल्कि सोना बह रहा हो। पर नदी के रास्ते में एक बड़ा पत्थर अटका था, जिससे पानी आगे नहीं जा पा रहा था। राजा की परीक्षा। सैनिकों ने कहा, महाराज, हम पत्थर हटा देंगे। लेकिन राजा ने कहा, नहीं, यह मेरी परीक्षा है। राजा ने घंटों मेहनत की, हाथ घायल हो गए, शरीर थक गया, लेकिन अंततः पत्थर हट गया। सुनहरा पानी बहने लगा और देखते ही देखते सूखा खत्म हो गया। खेत हरे हो गए, लोग खुश हो गए। राज्य का सच्चा धन। साधु फिर प्रकट हुए और बोले, राजन, यह सोना नहीं था, बल्कि प्रकृति का वरदान था। यह उन लोगों को मिलता है जो अपने लोगों के लिए सब कुछ देने को तैयार हों। राजा मुस्कुराया। उसे समझ आ गया कि एक राजा की ताकत उसके हथियारों में नहीं, बल्कि उसके दिल में होती है। और इस तरह शौर्यगर फिर से खुशियों से भर गया।